अस्सलामुअलैकुम। वीकेंड विद फ़ायज़ा के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट फ़ायज़ा बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं GOR1 लाहौर में और आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्स से करवाने जा रहे हैं वो सियासतदान हैं। 2012 से 2013 तक वो कौमी असम्बली के मेंबर रहे। 2013 और 2018 के आम इंतखाबात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। एक सरगर्म सियासी कारकुन है, मुसन्निफ हैं, पोलो प्लेयर हैं और साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सैयद अली मूसा गिलानी से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मोस्ट वेलकम। अच्छा, सबसे पहले तो अली मैं आपको ये कहूँगी और देखने वालों के लिए भी ये बताना चाहूँगी, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा कि आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं और गिलानी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा खदमात हैं। और जिस तरह वो प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने ज़रदारी साहब के ख़िलाफ़ ना कोई स्टेटमेंट दी, ना कोई लेटर लिखा और अपने अहदे से माज़ूल हो गए, उनकी ये तारीख़ी वफ़ादारी हमेशा याद रखी जाएगी। अच्छा, आप मुझे अब बताएँ कि आजकल चल क्या रहा है? आजकल जो है हम इस मुल्क का सोशल फैब्रिक को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ लोगों को तो हमने जब से मैं समझता हूँ कि 2013 से एक सियासत को एक स्टेज कॉमेडी बना दिया गया था। जो कि एक बहुत सीरियस चीज़ थी और हम लोग जो पॉलिटिशियंस थे, हम लोग इस मुल्क का जो हमारी ज़िम्मेवारी है इसको एक सही रास्ते पर गामज़न करने के लिए, उसके अंदर कुछ ऐसे अशख़ास आ गए जिन्होंने इसको, मतलब मैं एक नौजवान हूँ और मुझे मैं आई वॉज द यंगेस्ट मेंबर, वन ऑफ द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली और मैं 13 के इलेक्शन लड़ा, मैं 18 के इलेक्शन लड़ा, मैं 3 MNA के इलेक्शन लड़ चुका हूँ। तो हम पाकिस्तान को किसी सिमत दे के जाने के लिए हिस्सा लेते हैं, ना कि ये कि हम टीवी पर बैठे और एक तमाशा क्रिएट कर दें। और आम पब्लिक को, जो जनरल पब्लिक है, उनको हम एक कॉमेडी शो नहीं प्रोवाइड करना चाह रहे हैं टॉक शोज़ के अंदर, हमने उनके साथ सीरियस बात करनी है। तो बेसिकली हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो मैं समझता हूँ कि कुछ शख्सियात की वजह से और कुछ पार्टीज़ की वजह से ख़राब हो गया है, हमें वो ठीक करना है। तो आजकल तो ये चल रहा है। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो आपने कहा कि कुछ शख्सियात, कुछ पार्टीज़, उनके नाम लेना पसंद करेंगे? हाँ, देखिए नाम क्या लेना है मैंने, क्योंकि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी और जो वो लोग लेकर आए हैं अपने साथ, वो जिनको पहले कोई जानता नहीं था, ना उनका इस मुल्क के साथ, ना इस खित्ते के साथ कोई ताल्लुक़ है, वो बैठ के हमारे यहाँ पर बैठ के उन लोगों को जिनके खून पसीना शामिल है इस मुल्क के अंदर, इसकी सियासत के अंदर, उनकी खिदमात, उनकी जनरेशन से खिदमात हैं, वो उनको बैठ के ताना कसी या एक जुगते मारें। शहबाज साहब, चौहान साहब की बात करें, मतलब सब लोगों की, उनका जो किचन कैबिनेट है, मतलब वो ये दिस इज़ नॉट राइट। अच्छा, खान साहब तो कहते हैं अली कि हमने तो आवाम को शऊर दिया है, उनमें तो शऊर ही नहीं था, शऊर उजागर किया। इस तरह का शऊर आ गया है कि लोग एक दूसरे को गालम गलोच कर रहे होते हैं सरेआम, किसी की इज्जत का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। देखें, ये शऊर नहीं है, ये एक ऐसी, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा खला था। मैं समझता हूँ कि जो कि नौजवानों की नीड्स को केटर करना चाहिए था और उसके अंदर और इनकम्बेंसी फैक्टर भी था। लोगों को एक तीसरी ऑप्शन चाहिए थी। उन्होंने सोचा एक बहुत उम्मीद के साथ। देखिए, इमरान खान ने लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा की, एक वादे के साथ, लेकिन वादा पूरा भी होना चाहिए। वादा एक किसी चीज़ का, सिर्फ वादा जो है, इट इज़ नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। वादा, प्रॉमिस हैज़ टू बी फुलफिल्ड। इमरान खान गेव होप with a promise which was not delivered and 4 साल हुकूमत में रहकर वो फिर भी वादा ही करता रहा और वो वही कुछ करता रहा जो कि वो उससे पहले करता रहा था। एंड इमरान खान साहब भूल गए कि वो मुल्क के वज़ीर आज़म है, अख्तियारात उनके पास हैं, प्रोसिक्यूशन भी उनके पास है और प्रोसिक्यूशन का काम भी उन्होंने करना है, प्रोसिक्यूशन को मजबूत भी उन्होंने करना है, सजाएं भी उन्होंने दिलवानी है और अगर कोई चोर है तो उसके पैसा भी उन्होंने लेकर आना है। वो कहते हैं काम नहीं करने दिया गया ना। किसने नहीं करने दिया गया? जितना काम कोविड आ गया, ये आ गया और बस जितना काम इमरान खान को करने दिया गया है, इतना 10% काम किसी और हुकूमत को करने दिया जाता, जिस तरह काम उनको किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि एक इतनी थिन मेजॉरिटी के साथ इमरान खान ने बिल्स बुलडोज किए,
सियासी मुखालफिन को सब लोगों ज़ातियात की हिमायत उनको हासिल थी। पॉलिटिकल तो हिमायत उनको हासिल नहीं थी, Political- पर जिनकी हिमायत उनको हासिल थी वो तो बहुत ज़्यादा हासिल थी। तो उतनी हासिल इदारों की थी। उनकी हासिल जो इमदाद थी और जो मदद थी और जो उनका सपोर्ट थी, वो उसी के ऊपर ही सारा कुछ कर रहा था। हमने सिर्फ एक काम किया, हमने वो सपोर्ट विड्रॉ करवाई है, उनको हमने हकायक बताए हैं और सपोर्ट विड्रॉ की है। जैसे सपोर्ट विड्रॉ की है तो वो कह रहे हैं कि सपोर्ट तो चाहिए, मुझे सपोर्ट तो होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप एक ऐसी बात करें या ऐसी जगह चलें जिसके कॉलो फेल के अंदर तजाद हो। तो इमरान खान के कॉलो फेल में तजाद है, वो जो बात करते हैं उस पर अमली काम उन पे नहीं करते वो। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोग अभी भी उनके साथ हैं और उनके जो सपोर्टर्स, मैं कहूँगी वोटर्स का तो पता नहीं है, लेकिन वो बहुत पुरुमीद है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो है ना, हम लोग जुल्म और एहसान दोनों बहुत जल्दी भूल जाते हैं। ये कौम जो है ये जुल्म और एहसान बहुत जल्दी भूल जाती है। इमरान खान साहब ने इनको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ बातें दी और साथ साथ महंगाई भी करता रहा और ये कहता रहा कि इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई हो रही है। जैसे महंगाई तो अभी भी बहुत मैं बता रहा हूँ आपको, उसके ऊपर ही आ रहा हूँ। महंगाई हो रही है और लोग कहते थे कि हाँ ठीक है। हमें अभी 70 दिन भी नहीं हुए कुछ मांगो हुकूमत में हुए, 70 दिन भी नहीं हुए, 2-3 माह भी पूरे नहीं हुए। और उसका अगर आप हमारे ऊपर इसका बर्डन अभी डालना शुरू करें तो ये इट इज़ अनफेयर। हाँ, जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे 1 साल बाद अगला बजट देकर, तब हमारे से हिसाब लिया जाएगा। अभी तो हम उसका हिसाब बराबर कर रहे हैं, अभी तो हम वो मुआहदे पूरे कर रहे हैं जो कि हमारे ऊपर पाबंदी। हम बदकिस्मती से इमरान खान इस मुल्क के वज़ीर आज़म थे, वो खुद एक इमरान खान नहीं था वो जो ये समझता ना कि मैं इमरान खान हूँ और मैं वज़ीर आज़म से बड़ा हूँ। वो अभी भी ये समझता, तो फिर वो वज़ीर आज़म के लिए रो क्यों रहा है? वो वज़ीर आज़म था इस मुल्क का और उन्होंने जो मुआहदे किए हुए थे, हमें पाकिस्तान एज अ स्टेट ने उसकी पासदारी करनी उन पर फ़र्ज थी। और अगर हम वो ना करते, एक जो लॉन्ग टर्म प्लान है, हम उसको लॉन्ग टर्म उसके अंदर सिस्टम के अंदर जाकर उसको चेंज कर सकते हैं ना। 1 मिनट में तो उसको अब रोल आउट नहीं कर सकते। इमरान खान साहब ने एक पॉलिसी दी हुई थी, एक IMF का उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लान ले लिया था, हमें वो प्लान कंटिन्यू करना ही था। अगर हम ना आते तो इमरान खान भी ये कंटिन्यू कर रहा होता, तो हमें इमीडिएटली तो वो कंटिन्यू करना था। अच्छा, और उसके बाद अब हम अपनी पॉलिसी चेंज करेंगे। तो लॉन्ग टर्म पे अब आम उम्मीद रखे कि उन्हें ऑब्वियसली रिलीफ मिलेगा। हम उसके ऊपर हम डेवलपमेंट करके दिखाएंगे उनको, हम उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देंगे। देखिए, महंगाई या कम करें आप या लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ा दें। तो अगर हम वो बढ़ा देते हैं तो उनको हम पैरिटी ले आएंगे इसके अंदर। अच्छा, आप ये बताएं कि आपकी सियासत का महवर क्या है? और अगर हम पंजाब की बात करें ख़ास तौर पे, तो पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ने इतनी सीट्स नहीं जीती, तो आगे का आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, पीपल्स पार्टी एक वो जमात है जो कि ग्रास रूट की जमात है। उसको अपरूट करना, सीट्स लेना ना लेना, मैं समझता हूँ कि मैटर नहीं करता। पर जो हमारा नज़रिया है, हमारा नज़रिया, हर कोई उस नज़रिए को कोई अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके बोल देता है, कोई पंजाबी में ट्रांसलेट करके बोल देता है, कोई सिंधी में ट्रांसलेट करके बोल देता है, और बेचता वही है नज़रिया जो पीपल्स पार्टी का है। और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो कि 4 लीडरों की कुर्बानियों के बाद भी 4 दफ़ा 50 साल के अंदर विदाउट अ लीडर 4 दफ़ा 50 साल से ज़ायद हो चुके हैं पीपल्स पार्टी को तकरीबन बने हुए। आप 67 से गिन लें, पीपल्स पार्टी 4 दफ़ा इक़्तिदार में आई है। कोई ऐसी जमात है जिसको इतना अरसा हुआ हो बने हुए और 4 दफ़ा इक़्तिदार में आई हो? नहीं। इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो मैं देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं। देखिए, नज़रिया जो है वो सच्चाई पे मबनी होना चाहिए, झूठ पर नहीं। झूठ के अंदर कशिश होती है, झूठ चमकता भी है और अट्रैक्शन भी होती है, पर लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए होता है। तो ये बहुत थोड़ा अर्सा है। आप लोगों समेत बहुत सारी पार्टीज़ ने जनूबी पंजाब सूबा बनाने की बातें की और उस पर मंशूर का हिस्सा भी बना लिया। क्या वजह है कि ये काम हो नहीं सका? इसमें सबसे बड़ी रुकावट क्या थी? इसके अंदर रुकावट ये थी कि पंजाब की जो लीडरशिप है वो पंजाब को डिवाइड नहीं करना चाहती, और जो पंजाब की लीडरशिप है, क्योंकि पंजाब कंट्रोल होता है अपर पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से, तो वो साउथ पंजाब को मेरा नहीं ख्याल कि उनके इंटरेस्ट में है कि साउथ पंजाब जो है वो अलहदा हो। हमने जब ये बिल पास किया था तो हमने
बिल नेशनल असेंबली में पहले 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए था, फिर सेनेट से पास होता है। हमने उसको पहले सेनेट से पास कराया यूनानिमसली, अच्छा, फिर नेशनल असेंबली में लेकर आए। नेशनल असेंबली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कुछ और जमातों ने वॉकआउट कर दिया, मेजोरिटी नहीं थी, वहीं कहीं वो बिल पड़ा हुआ था। हमने पीटीआई को भी कहा कि आप बिल प्रेजेंट कर दें, हम फिर कर देंगे आपके साथ। इन्होंने भी इस बात को बहुत उठाया था। इन्होंने सिर्फ ये सब लोग साउथ पंजाब का वोट जो है वो कैश करने के लिए और अपने आप को लेने के लिए बनाने के लिए करते हैं। साउथ पंजाब के लिए करते तो कुछ नहीं है। साउथ पंजाब के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, या यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने किया। और बल्कि सेनेट के अंदर तो आज़म सवाती साहब ने ये बात की कि गिलानी साहब ने अगर सारा फंड साउथ पंजाब में ना लगाते तो रेलवे बन जाती। तो गिलानी साहब ने उनको जवाब दिया कि हमने जो PSDP है उसमें साउथ पंजाब का शेयर बनता है 33% और मैंने 32% यूज़ किया है। पहली दफ़ा साउथ पंजाब को उसका हक मिला है। 32% और उसमें भी 1% छोड़ दिया मैंने कि वो तो हम तो फेर रहे हैं, सिर्फ उनको हक दिया उनका। और वहाँ पर आप देखें कि जितनी डेवलपमेंट पीपल्स पार्टी के दौर में साउथ पंजाब में हुई है कहीं भी नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। अगर आप पीपल्स पार्टी की दोबारा हुकूमत आती है तो आप लोग उनका पूरा हक देंगे? हम बिल्कुल कमिटेड हैं उनके साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ फुली कमिटेड विद द पीपल ऑफ साउथ पंजाब कि हमने उनको उनका सूबा देना ही देना है। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? आप समझते हैं कि जो नून लीग से आप लोगों का इत्तेहाद है वक्ती तौर पे है, जो भी है ये चल रहा है, ये चलेगा, ये बेल मंडी चलेगी या रास्ते में तोड़ते की दम? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि हमें अपनी पॉलिटिक्स 4 रास्ते थे। या हम सियासत बचाते या हम मुल्क बचाते। मुल्क का सोशल फैब्रिक बचाते, उसकी तहजीब बचाते, उसका कल्चर बचाते, पॉलिटिकल कल्चर बचाते, या हम अपनी अपनी सियासत बचाते। और अगर हम अपनी अपनी सियासत बचानी होती हमने तो इमरान खान रहता वज़ीर आज़म और ये सारी महंगाई वही कर रहा होता, हमें तो सुकून से बैठे होते हम। बट वी हैड टू इंटरफेयर, क्योंकि ये बात सिर्फ इस वजह से नहीं थी। मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान को निकालना इसलिए ज़रूरी हो गया था कि हमने इस मुल्क का सोशल फैब्रिक ठीक करना है। इतनी पोलराइजेशन, इतनी नफ़रत की आग इमरान खान ने डाल दी थी कि वो काबिल बर्दाश्त ही नहीं थी। मतलब पॉलिटिकल राइवलरी इतनी बढ़ गई थी कि जो PTI है तो दूसरा काफिर है, खुदा ना खास्ता, जो दूसरे हैं तो दूसरा काफिर है। वो तो ये समझते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर इतनी नफ़रत आ गई है कि हम जगह का लिहाज भूल जाते हैं। जैसे मैं नहीं समझता कि जैसे मदीना शरीफ में जो वाक़या हुआ, वहाँ पर गालियाँ दी गई, वहाँ पर ऊंची आवाज़ें दी गई, वो क्यों थी? मैं ये नहीं कहता कि इमरान खान ने कॉल करके लोगों को कहा होगा कि ये करना है तुमने, लेकिन लोग लीडरशिप को देखते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है। उसको गाली पसंद है तो वो गाली देंगे। उन्होंने उसके अंदर उनको बिल्ड ऐसे कर दिया कि तरबियत ऐसे कर दी कि उन्होंने ये करना पड़ गया। बहुत बुरा वाक़या था। अच्छा, ये भी बताएं, हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक से पहले कि ये जो जरदारी साहब की मदद से ये मखलूत हुकूमत कायम हुई है, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं कि नून लीग ट्रैप हुई है। आप क्या कहेंगे, नून लीग ट्रैप हुई है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ट्रैप हुई है? देखिए, कोई भी ट्रैप नहीं हुआ, कोई बच्चा नहीं है, सब पॉलिटिशियन है, सब सीनियर पॉलिटिशियन है। कोई फीडर नहीं पीता। अगर जरदारी साहब ने कोई बात किसी को मशवरा दिया है, अच्छा, तो उनके समझ में आया होगा तो उन्होंने लिया है ना। और अगर मुस्लिम लीग ने हमें कोई मशवरा दिया तो हमें समझ में आएगा तो हम करेंगे ना। मौलाना साहब भी हैं बीच में, सब बहुत सीनियर पॉलिटिशियन हैं। सब ने ये देखा है कि हम मिलेंगे तो हम मुल्क को ठीक राह की तरफ गामजन कर सकेंगे। अच्छा, चलिए जी व्यूअर्स, अली मूसा गिलानी से बातों का सिलसिला जारी है, मगर यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड विद फायजा बुखारी। हमारे आज के मेहमान हैं अली मूसा गिलानी। और अच्छा अली, आप मुझे ये बताएं, हम सियासत पे तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कोई आपकी शख्सियत के बारे में ऐसी बात जो दुनिया को बिल्कुल ना पता हो और आपने ना बताई हो, वो बताना पसंद करेंगे, हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? जब से सोशल मीडिया आया है तब से तो मेरा ख्याल है कि कोई चीज़ छुपी हुई रह ही नहीं गई। तो मेरी पर्सनालिटी के बारे में जो भी है वो ट्विटर या फेसबुक या सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ के थ्रू लोगों को पता ही लग जाता है। तो मैं अपने बारे में आपको क्या बता सकता हूँ, मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ है, मतलब शायरी पढ़ने का। अच्छा, उसे किसे शौक से पढ़ते हैं? मैं फैज़ साहब को पढ़ता हूँ, दाग देलवी साहब को पढ़ा हुआ है मैंने। इस तरह कोई फेवरेट शेर सुना है? मैं फैज़ साहब का एक शेर है, तो उनकी गज़ल है पूरी। मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादिर, कि वतन बदर हो हम तुम, दें गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि चिराग कोई पाएं, किसी यार नाम बरका, हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का, सर कुए ना शनाया हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, तुम्हें क्या कहूँ कि क्या है, शब गम बुरी बला है, हमें ये भी था गनीमत अगर एक बार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर बार होता। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब अगर शेर व शायरी से शौक है तो फिर गाना वाना भी गा लेते हैं? नहीं, गाना नहीं गा लेते मैं। अच्छा, और मैं गाना इतना शौक से सुनते भी नहीं हूँ गाने। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों से पूछा तो वो कहते नहीं जी हम बाथरूम सिंगर हैं। नहीं ना, मैं बाथरूम सिंगर नहीं हूँ, पर मैं आई एम मोर टुवर्ड्स कवालियाँ और इस तरह। अच्छा। हाँ, मैं गाने बहुत मेरी नुसरत फ़तेह अली खान साहब को सुनते हैं। नुसरत फ़तेह अली हो गया, हाँ, अजीज़ मियां कवाल, हमारे बहुत सारे कवाल। अब राहत जो है वो कितना कवाल। हाँ, वो तो खैर अब ज़्यादा सिंगर आ गए हैं, वो कवाली से हट गए हैं। हाँ। लेकिन जब वो कवाली पढ़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो सियासत में आप आए हैं, ये शौक से आए हैं या विरासत की वजह से, कि आपके अब्बा भी सियासतदान थे और उन्होंने कहा होगा कि बेटा मेरी मीरास को आगे बढ़ाओ, सियासत में आओ, इस वजह से सियासत में आए, या खुद से था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है? मैं सियासत में शौक से आया हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो भी पॉलिटिक्स में। मेरे वालिद साहब की जो सीट है वो वहाँ से वो लड़ते हैं। मैं अपने वालिद साहब वाली सीट से नहीं लड़ता जहाँ से वो MLA हमेशा बनते आए हैं। मैं वहाँ से नहीं लड़ता, मेरी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैंने इलेक्शन तो लड़ा था जहाँ से, जब शाह महमूद साहब ने पीपल्स पार्टी छोड़ी थी तो मैं उनकी सीट पे लड़ा था। तो मेरा मुकाबला 2013 में भी शाह महमूद साहब से हुआ था। खैर वो भी हार गया, मैं भी हार गया, PMLN का कैंडिडेट जीत गया था। 2018 में मेरा बहुत थोड़ा सा मार्जिन था, मैं रनर अप था, 2nd नंबर पर आया। वो भी मेरी रेट पिटिशन चल रही है, वो जैसे वो जीते वो वैसे जीते। तो मैं समझता हूँ कि वो लेजिटिमेट तरीके से नहीं जीते गए वहाँ पर। MNA अगर फेयर वोट काउंट हो, आज भी हो, तो वो मैं MNA हूँ वहाँ पर। अच्छा। हाँ, हमारा तो ये है कि मैं शौक़ से करता हूँ। अब बग़ैर शौक़ के पॉलिटिक्स नहीं होती है। और अगर मैं ये मशवरा देता हूँ कि जिनको शौक़ नहीं है वो मजबूरी के तहत सियासत ना किया करें। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं एक कामयाब सियासतदान में क्या खूबी होनी चाहिए? उसके अंदर दर्द होना चाहिए और बर्दाश्त भी होनी चाहिए। और बर्दाश्त भी होनी है ना? मैं समझती हूँ आप लोगों के पेशेंस लेवल को सलाम है। सब्र होना चाहिए उसके अंदर। सब्र बहुत है आप लोग। कामयाब पॉलिटिशियन के अंदर सब्र होना चाहिए। अच्छा, सब्र आप समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर इतना नहीं है। अच्छा। पर मेरे वालिद साहब के अंदर बहुत है, तो सब्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साहब की तो क्या बात। अच्छा, तो जब जैसा कि आजकल का दौर चल रहा है, कोई भी चीज़ किसी की भी छुपी नहीं होती, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कोई इस तरह की चीज़ चलती है या ट्रॉलिंग होती है, तो रिएक्ट करते हैं इस तरह की चीज़ों पे? कोशिश करता हूँ कि बहुत कम करूँ, क्योंकि आपने कहा ना सब्र नहीं है ज़्यादा। हाँ, बहुत कोशिश करता हूँ कि ना करूँ। एक आधा कभी जवाब भी, वो भी तमीज़ के और लिहाज के लहजे के अंदर रहकर अगर जवाब दिया तो दलील के साथ दिया जवाब। अच्छा, मुल्तान में रहना ज़्यादा पसंद है, इस्लामाबाद में या लाहौर में? लाहौर के लिए तो मैं ये कहूँगा कि क्योंकि पढ़ाई लाहौर में हुई, तो उसकी लाहौर के लिए ये कहेंगे कि लाहौर पीछे रह गया, हम बावफा मगर इस शहर बेमिसाल से आगे नहीं गए। अरे वाह। मैं समझता हूँ कि मुल्तान में रहना मुझे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मिट्टी के साथ मोहब्बत बहुत है वहाँ पर, लोगों के साथ प्यार, दोस्तियाँ वहाँ पर बहुत हैं।
अच्छा, तो अगर वाली बात है, मुझे पता है कि ये सवाल एमी मैं आपसे कर रही हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी छोड़ के आपको किसी और पार्टी में जाने का मौका मिले तो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? अल्लाह करे कि ऐसा वक्त ना आए, हाँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के अंदर मैं इस वजह से नहीं हूँ कि मेरा वालिद पीपल्स पार्टी में थे या मेरे मैं पीपल्स पार्टी के मंशूर के अंदर बिलीव करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये एक मैंने हर पार्टी के साथ काम किया, हमने PMLN के साथ अभी भी काम कर रहे हैं, PTM के अंदर भी काम किया है, PTI के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, उनका कल्चर भी देखा है। पर मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस जैसा एक कल्चर और वो ओनरशिप जो अपने वर्कर्स को और अपनी वोटर्स को भी देती है, वो ओनरशिप किसी और जमात में ऐसी नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त मैं इसका जवाब ही नहीं दे सकूँगा कि मैं किसी और पार्टी के बारे में सोचूँ। मैं अभी भी 3 पार्टियों में अनबायस्ड होकर ही मैं कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज़ स्टिल द बेस्ट पार्टी। आज से 10-20 साल के बाद अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तानी सियासत में? अल्लाह करे कि पाकिस्तान में सियासत रहे, फिर तो सियासत में ही होंगे, इंशाल्लाह रहेगी। अच्छा, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब में जैसे कि गैर मकबूलियत की बात हमने पहले भी की है, तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब हमें उसके लिए बड़े एम्बिशियस नज़र आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो काम करेंगे और डेरे भी उन्होंने डाल लिए हुए हैं। तो आप लोग किस तरह से इसको दोबारा से पंजाब में मकबूल जमात नहीं, पीपल्स पार्टी बिलावल साहब का एक कितना स्टैंड है, उनकी लाइकिंग है और लोग देखें, ही इज़ द फ्यूचर। मैं हर किसी को कहता हूँ कि द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान इज़ बिलावल। अच्छा, मतलब मैं उनके साथ काम किया, उनके साथ उनका विजन है, उनकी सोच है, उनके पास आइडियाज़ हैं जो कि शायद वो सही तरीके से अभी नहीं बता सकते या बता रहे हैं, बताते तो हैं, बट ही इज़ द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। और आप देखेंगे कि पंजाब टर्न अराउंड हो जाएगा। अभी जो एज फॉरेन मिनिस्टर उनकी कारकर्दगी उससे कितना मुतमईन है? अभी तो बहुत कबल वक्त है, लेकिन अभी तक जितने उन्होंने काम किए हैं, मैं समझता हूँ कि उन्होंने जहाँ जो रोल प्ले किए हैं, कुछ सामने किए हैं, कुछ शायद आपको नज़र भी नहीं आते होंगे, तो पाकिस्तान के मफाद के अंदर मैं समझता हूँ कि उनके बहुत मैच्योर रोल उन्होंने अदा किए, जो कि मैच्योर पॉलिटिशियन भी नहीं कर सके। ठीक है, उनकी मैच्योरिटी तो वैसे हमें नज़र आती है बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा, आपके वालिद यूसुफ गिलानी साहब को मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ साहब ने नाअहल करवाया था, तो आपको उन लोगों के साथ उठना बैठना कैसा लगता है? मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब ने नाअहल कराया था। वो तो सारी जमातें गई, जुडिशरी बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल थी और बहुत ज़्यादा अपनी डोमेन से बाहर काम कर रही थी, तो उसमें सबका किरदार है। और ये वही मैं कहता हूँ ना कि पॉलिटिक्स सिर्फ नाम नहीं बड़ा होना चाहिए, हौसले बड़े होने चाहिए। तो जिनके हौसले बड़े होते हैं वो फिर इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, पीछे रख देते हैं। तारीख़ इनका फ़ैसला करती है, और तारीख़ जो है वो जो रावी जब लिख रहा होता है तो वो सब कुछ लिख रहा होता है और वो सही लिखेगा। अच्छा, तो जैसे आप लोग क्योंकि इत्तेहादी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो मैं समझती हूँ कि ज़रूरत भी थी पंजाब में, तो आप लोगों ने CM की सीट के लिए बात नहीं की थी? CMशिप आप लोगों को मिल जाती? नहीं, देखिए हम असूल पे बात करते हैं, जो मेजॉरिटी पार्टी है उसी की बात ही करेंगे, जिसके पास मेजॉरिटी है वो उसके पास राइट है। अच्छा, 2023 का इलेक्शन भी आप लोग PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ेंगे? ये मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात अभी तक है, लेकिन जो पार्टी फैसला करेगी। आप इलेक्शंस कब देख रहे हैं? इलेक्शन में टाइम पर कराएंगे हम इंशाल्लाह। अच्छा, वो लोग तो कहते हैं खान साहब ये बात क्यों करें, कहते हैं हम चीज़ें ठीक करके कराएंगे इलेक्शन। तो ये जो वो जल्द से जुलूस कर रहे हैं उन लोगों से आप लोगों को घबराहट होती है? नहीं, करते नहीं, उनका राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 नहीं 10 करें, और करने चाहिए उनको। अच्छा, पार्टी जितनी होनी चाहिए, पर सच बात करें, गलत बात झूठ ना बोलें। अच्छा, आपके वालिद साहब की जो सेनेट में सीट निकालने की अंदरूनी कहानी है वो क्या है? अंदरूनी कहानी ये है कि यूसुफ रज़ा गिलानी से लोग और MNAs जो वोटर्स थे वो उनसे मोहब्बत करते हैं, चाहे वो अक्रॉस पार्टी लाइन हो। उनके अंदर इतनी वफ़ादारी है कि जिस दिन मैं ये समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जब नेशनल असम्बली के अंदर बैठे हुए थे और उनके साथ हफीज़ शेख साहब थे, वो भी उनके साथ बैठे हुए थे,
तो जो MNAs गुजर रहे थे वहाँ से, उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को देखते तो होंगे कि सामने बैठा हुआ, और वोट भी सामने देख कर ही डाल रहे होंगे। मैं समझता हूँ कि उनके ज़मीर ने उनको ये कहा होगा कि हमें इस शख्स को वोट देना चाहिए, इसकी खिदमत है इस खत्े के लिए, ना कि किसी की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर हफीज़ शेख साहब को हमें वोट देना चाहिए, और यही वजह हुई है। ठीक, अच्छा, आखिर में हमारा एक सेगमेंट होता है, तो मैं आपके सामने 4 नाम लूँगी, आपने उनकी एक एक खूबी बतानी और एक एक खामी बतानी है। तो पहला नाम है जी बिलावल भुट्टो साहब। उनकी खूबी ये है कि वो बड़े सॉफ्ट हैं, दर्द रखते हैं लोगों का। अच्छा, और खामी? उनकी खामी ये है कि वो बहुत सॉफ्ट है। अच्छा, खूबी भी यही है, खामी भी यही है। अगला नाम है जी मरीम नवाज साहिबा। मैं उनके साथ मैंने इतने ज़्यादा मेरी इंटरेक्शन नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की एक खूबी और एक खामी बताएं। शहबाज शरीफ साहब की खूबी ये है कि वो बहुत मेहनती आदमी हैं और वो काम करवाना जानते हैं। अच्छा, और एक खामी? खामी ये है कि वो ब्यूरोक्रेसी पे बहुत सख्त हैं। आपको लगता है कि अगर वो नरमी से पेश आएंगे तो ये लोग काम कर देंगे? मेरा ख्याल है कि ये तो वो समझते हैं, पर मैं ये समझता हूँ, मैं शायद ये गलत भी हो मेरी असेसमेंट, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें उनके साथ भी, मतलब जैसे सस्पेंड कर देना, डिसमिस कर देना, इस तरह के लोगों को मौके देने चाहिए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब। चौधरी परवेज़ इलाही साहब की एक खूबी और एक खामी? मैं उनको भी इतना नहीं जानता, आप बंदा चेंज कर लें कोई। ओके। चलें, आप ऐसा करें कि अपने वालिद साहब के बारे में बताएं। मेरे वालिद साहब की खूबी ये है कि वो, उनके अंदर बहुत सब्र है, पेशेंस है बहुत ज़्यादा, और अपने बाप की तो कोई खामी किसी को नज़र ही नहीं आती है। हाँ, बिल्कुल सही। इमरान खान साहब। इमरान खान साहब की खूबी ये है कि वो लोगों को इंगेज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक, और खामी? वो झूठ बोलते हैं। आखिर में आपका अपना नाम, आपने अपनी एक खूबी बतानी और एक खामी। खूबी तो मैं अपनी नहीं बताता था, अपनी खामियां बता सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर कोई खूबी नहीं है। अच्छा, हर कोई यही बात कह देता है जी कि नहीं मेरे में कोई खूबी नहीं है, खूबियाँ पूछनी है तो लोगों से पूछे ये वो। हाँ, मतलब लगता ही होगा ना कि कोई बड़ी अच्छी चीज़ आप में है। फैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं, वक्त की पाबंदी करते हैं, अपने वर्कर्स के साथ अच्छे हैं, कोई एक खूबी तो होगी ना। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने, तो वो मेरा, मैं समझता हूँ कि वो हर किसी को करना चाहिए, मतलब अपने दोस्तों के खातिर बंदा स्टैंड ले जाता है, तो मैं, और खामियां तो बहुत ज़्यादा हैं। कोई एक बताएं। मेरे अंदर सब्र नहीं है, आई एम नॉट पेशेंट। ये बात आपने पहले भी कही थी। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सियासत में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब थैंक यू सो मच अली, आपके वक्त का शुक्रिया। व्यूअर्स, आप सब देखने वालों को शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम तक के लिए, तब तक अपना, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।